जो बैकग्राउंड था अपना वो कृषि का ही था, कृषि कार्य। पिताजी किसान हैं और किसान से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो अभी भी खेती है और अच्छे से खेती भी करते हैं। लेकिन मैं 5 बजे से 7 बजे तक कोचिंग सेंटर चलाता था। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाता था और वहाँ से आने के बाद मैं फिर कोचिंग सेंटर चलाता था और रात के तकरीबन 9-10 बजे तक अपना कोचिंग सेंटर रहता था। तो काफी आपने बताया कि आप बहुत लंबे समय से टीचिंग 12 साल सर आपने टीचिंग प्रोफेशन में रहे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, रात तक कोचिंग सेंटर आपने चलाया। तो मैं जानना चाह रहा था सर, आपने ये भी बताया कि आप एग्रीकल्चर भी करते हैं साथ में। तो आपके माइंड में सर ये डायरेक्ट सेलिंग का ख्याल कैसे आया सर? क्या आपको पहले से पता था कि ऐसी भी कोई इंडस्ट्री है? आदरणीय गुरुदेव हैं अपने, उनकी कॉल आती है और वो बोलते हैं कि एक इतना गजब का अभियान है, आप यदि इसमें आ जाते हो, उस अभियान में शामिल हो जाते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने कहा सर इस प्रकार के अभियान तो बहुत चलते हैं, लेकिन मैं तो इस अभियान में जुड़ने वाला नहीं हूँ, फंसने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार देखें, आप इसको जानें। लेकिन मैंने उनको 6 महीने तक जो है रास्ता नहीं दिया इस अभियान में। मतलब मैं जुड़ना तो चाहता था, लेकिन मैं अंदर से एक ईगो आ जाती है इंसान के अंदर कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद जो बावजूद मैं टीचिंग कराता हूँ। अब मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये मुझको पढ़ाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि सर जैसे आपको पता चला इस इंडस्ट्री के बारे में, तो जैसे आपने बताया था कि टीचिंग प्रोफेशन से आप हैं, तो स्टार्टिंग में आपने पार्ट टाइम इसको किया या जैसे सुना आपने स्टार्टिंग से या फुल टाइम शुरू कर दिया इसको? नहीं सर, प्रीत जी, ये जो मैं सुना इसके बारे में, तो उसके बाद जो है मैंने पार्ट टाइम ही डिसीजन लिया, क्योंकि कोई आपकी लाइफ का कोई सर फनी मोमेंट आपको सर याद आ रहा हो तो वो जरूर शेयर करें सर, आप अगर कोई याद आ रहा है सर इस हाँ समय पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो मन की बात छीन लिया आपने, प्रीत जी। जी जी सर। और एक बार क्या हुआ सर, अपने गुरुदेव गुड़गांव से चल के आए मेरे पास, और हमें एक अपने यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर एक शहर पड़ता है, तो वहाँ जाना था और पहाड़ी एरिया है। साथियों नमस्कार, प्रीत राव टॉक्स के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। एक बार फिर से एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ आज मैं आपके साथ कनेक्ट हूं, और वो पर्सनैलिटी भी हमारे साथ चंद सेकंडों में कनेक्ट होने वाली है और बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा सर से। सर के प्रोफेशन की मैं बात करूं तो सर का प्रोफेशन जो है टीचिंग लाइन से सर है और फुल टाइम इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस लिंक को अपने चाहने वालों के साथ शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो नॉलेज सर के पास है, जो एक्सपीरियंस सर के पास है, वो आज सर हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो ब्रिजपाल कंबोज सर, आपका स्वागत है सर। प्रीत राव टॉक्स में पूरी टीम आपका स्वागत कर रही है सर। वेलकम वेलकम सर। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत राव जी आपका, और आपने मुझे इनवाइट किया आज इस चैनल पे। और मैं आपका बहुत दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो धन्यवाद सर। जी सर। जी जी सर, वेलकम है सर आपका। और जैसे कि हम बात कर रहे थे सर कि आपका टीचिंग प्रोफेशन है सर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि कैसे आपकी शुरुआत हुई सर कैरियर। थोड़ा आपकी आवाज में हम सुनना चाहेंगे, व्यूअर्स आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था सर आपका, टीचिंग प्रोफेशन में आप कैसे आए, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। जी बिल्कुल सर। और मैं सभी व्यूवर्स का भी धन्यवाद करता हूँ जो अभी मुझे और प्रीत राव जी को सुन रहे हैं। तो साथियों, मेरा जो जर्नी रही है, जो बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। मैं टीचिंग प्रोफेशन में तकरीबन 12 साल काम किया है। और उससे पहले जो बैकग्राउंड था अपना वो कृषि का ही था, कृषि कार्य। पिताजी किसान हैं और किसान से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो अभी भी खेती है और अच्छे से खेती भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन जब पूरी हुई तो उसके बाद हर व्यक्ति को जितने भी 12th पास करते हैं या बीएससी ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनको एक चाहत होती है कि कुछ नौकरी मिले या कुछ कमाने का कोई साधन या जरिया मिले।
तो मेरा भी ऐसे ही शुरुआत हुई, और उसमें मैंने टीचिंग प्रोफेशन धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ाया अपना, और कोचिंग सेंटर क्लास वगैरह ये शुरू कराई। और सुबह ही मैं 5 बजे से 7 बजे तक कोचिंग सेंटर चलाता था। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाता था, और वहां से आने के बाद मैं फिर कोचिंग सेंटर चलाता था, और रात के तकरीबन 9-10 बजे तक अपना कोचिंग सेंटर रहता था। तो काफी सारे बच्चों को मैंने टीचिंग कराई है, पढ़ाया है। और पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली, जो आज बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। ये डायरेक्ट सेलिंग मिशन है, और इस पे मैं धीरे धीरे काम करना शुरू किया। जी सर। जी सर, आपको आपने बताया कि आप बहुत लंबे समय से टीचिंग, 12 साल सर आपने टीचिंग प्रोफेशन में रहे। काफी सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, रात तक कोचिंग सेंटर आपने चलाया। तो मैं जानना चाह रहा था सर, आपने ये भी बताया कि आप एग्रीकल्चर भी करते हैं साथ में। तो आपके माइंड में सर ये डायरेक्ट सेलिंग का ख्याल कैसे आया सर? क्या आपको पहले से पता था कि ऐसी भी कोई इंडस्ट्री है? जी बिल्कुल सर। इसमें प्रीत राव जी, मुझे सबसे पहले मेरे चाचा जी कुछ कंपनी करते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई तो मुझे पता नहीं था। वो बताते रहते थे, कई बार मीटिंग भी करते रहते थे गांव में। तो मैं सोचता था, जब मैं एजुकेशन ही ले रहा था, कि ये तो ऐसे ही है, कुछ फ्रॉड सिस्टम है, कुछ ऐसे ही है। लेकिन सही मायने में उसका ज्ञान नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे एजुकेशन पूरी हुई, उसके बाद कुछ मन में क्योंकि हर व्यक्ति के मन में खलल उठती है कि कुछ बड़ा किया जाए। और ये दिमाग है, जो बड़ा करने का सोचता है तो उसको बैठने नहीं देता, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में हलचल चलती रहती है। तो ऐसे ही जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, तो उसके बाद मेरे पास आदरणीय गुरुदेव हैं अपने, उनकी कॉल आती है, और वो बोलते हैं कि एक इतना गजब का अभियान है, आप यदि उसमें आ जाते हो, उस अभियान में शामिल हो जाते हो, तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने कहा, सर इस प्रकार के अभियान तो बहुत चलते हैं, लेकिन मैं तो इस अभियान में जुड़ने वाला नहीं हूँ, फंसने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार देखें, आप इसको जानें। लेकिन मैंने उनको 6 महीने तक जो है रास्ता नहीं दिया इस अभियान में। मतलब मैं जुड़ना तो चाहता था, लेकिन मैं अंदर से एक ईगो आ जाती है इंसान के अंदर, कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद जो बावजूद मैं टीचिंग कराता हूँ। अब मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये मुझको पढ़ाएगा। तो उसके बाद फिर कुछ घटनाएं ऐसी घटी। मेरे गांव में एक व्यक्ति ने उसी का नाम ले लिया, इस अभियान का नाम लिया, जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, आरसीएम अभियान। तो एक व्यक्ति ने जब उसका नाम लिया, तो मेरे दिमाग में हलचल हुई, और मैंने प्रीतराव जी, तुरंत सर जी को कॉल लगाई। 6 महीने के बाद, देखो 6 महीने गुजर गए, और मैंने सर को कॉल करी कि सर आप आ सकते हो। और वो तकरीबन 300 किलोमीटर मेरे से रहते हैं, और उन्होंने अगले दिन प्रॉमिस किया कि मैं कल ही आता हूँ आपके पास। और वो अगले दिन मेरे पास आए, और मैंने पूरा का पूरा जो अभियान है उसके बारे में स्टडी किया, जाना। और जानने के बाद मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि इसको करना है। मैंने किंतु परंतु कुछ नहीं सोचा। सर जी ने बोला कि आप अभी तैयार हैं इसमें? मैंने कहा कि सर हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ करने के लिए, सीखने के लिए, और मुझे जानना है कि इसमें और क्या आता है। तो मैं तुरंत उसमें लग पड़ा। और कई सारे साथी मैंने इकट्ठे किए थे, उस दिन सर जी आए थे अपने पास। तो तकरीबन ये मान के चलो 8-9 साथी थे अपने पास, जो मैंने इकट्ठे किए थे। लेकिन देखो, परमात्मा जिसको देता है मिलता उसी को है। और मैंने जो है उन 8 व्यक्तियों को भी समझवाने का प्रयास किया बहुत सारा, लेकिन वो आज तक भी नहीं समझ पाए। और आज भी वो नौकरी जैसी, नौकरी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है आज ही उस दौड़ भाग भरी जिंदगी में रहते हैं। जी सर। तो आपने बताया कि सर कैसे आपकी लाइफ में एंट्री हुई, आपकी इस इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप स्टार्टिंग में सर, हर कोई इंसान ये सोचता है कि मेरे को ना किसी फंसने फंसाने वाले काम में जो है ना लगाया जा रहा है। क्या आपने आपने भी काफी टाइम लिया सर, 6 महीने के बाद जैसे आपने बताया कि मैंने कॉल बैक किया, वो इंसान के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ और वर्ड मेरे सामने खुद चलकर आया, RCM। तो आपने फिर सर के पास कॉल किया।
तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि सर जैसे आपको पता चला इस इंडस्ट्री के बारे में, तो जैसे आपने बताया था कि टीचिंग प्रोफेशन से आप है, तो स्टार्टिंग में आपने पार्ट टाइम इसको किया या जैसे सुना आपने स्टार्टिंग से, या फुल टाइम शुरू कर दिया इसको? नहीं सर, प्रीत जी, ये जो मैं सुना इसके बारे में, तो उसके बाद जो है मैंने पार्ट टाइम ही डिसीजन लिया, क्योंकि कुछ तो मैं कोचिंग से पैसा कमाता था, उसके बाद जो अपना स्कूल था वहाँ से इतनी कोई खास ज़्यादा मुझको तनख्वाह कहते हैं, तनख्वाह वो नहीं मिलती थी। उस समय मुझे तकरीबन 5,000 और 6,500 के बीच में ही इतनी मुझे मिलती थी, लेकिन ये है कि 10,000 रुपये मैं कोचिंग से कमा लेता था। जी। तो सर जी ने बताया कि यहाँ से लाखों रुपए आ सकते हैं, लेकिन मन में था कि भाई 4-5 हजार इधर से आते हैं स्कूल में से, यदि इतने ही इधर से आने शुरू हो गए तो प्लस हो जाएगा काम। जी सर। और मैं पार्ट टाइम में संडे के दिन करता रहा, और तकरीबन 2-3 महीने के बाद सर जी की कॉल आती है कि सर आपके अकाउंट में कुछ अच्छा अमाउंट आया है। मैंने कहा सर कितना? 1,461 रुपये आए हैं। और मैंने सोचा कि यार पार्ट टाइम में 1,461 आ सकते हैं, तो ये तो गजब की बात है। जी और वो भी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तब वो 1,461 रुपये आए। तो प्रीत राव जी, इस प्रकार से मैंने कार्य जर्नी शुरू की। और चैलेंज भी आते हैं देखो, जब क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन था उसमें मैंने कुछ कोचिंग बंद करी, उसमें धीरे धीरे जैसे शाम का एक बैच कम किया और उसमें फील्ड वर्क किया, तो धीरे 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 इस प्रकार से अपनी जर्नी शुरू हुई सर। जी सर। धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती है सर की। जो हमारे साथ लाइव जो साथी सुन रहे हैं, वो लाइव चैट करके सर को जो आप सीख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसी सर की जर्नी लग रही है। तो यहाँ पे मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग में इसको पार्ट टाइम आपने स्टार्ट किया और अभी आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, जो ऐसा मान लो आज मेरे पास ये ख्याल आ गया कि कोई मेरे साथ में बैठ के मेरे साथ डिस्कस कर रहा है, ऐसी इंडस्ट्री है आपको काम करना चाहिए, और मैं जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को ये तुरंत डिसीजन ले लेना चाहिए कि मैं इसको फुल टाइम करूँ या अभी पार्ट टाइम करूँ? तो क्या मैसेज है सर आपका? जी बिल्कुल सर, इसमें देखो, वो तो उस व्यक्ति पे ही डिपेंड करता है, यदि उसकी इनकम अच्छी खासी है या उसका बैकग्राउंड मजबूत है, तो जी। वो तुरंत डिसीजन ले सकता है कि मैं इसको फुल टाइम करूं। यदि कोई व्यक्ति उसका बैकग्राउंड कमजोर है और वो चाहता है कि मुझे एकदम से तो यहाँ अर्निंग नहीं होगी, हाँ ये है कि मैं पार्ट टाइम करके 1 से 2 साल के अंदर इसमें बड़ी अर्निंग कर सकता हूँ, तो वो पार्ट टाइम में इसमें बहुत कुछ कर सकता है। उसको अपना पिछला जो कार्य है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि यदि वो फुल टाइम भी करेगा इसको, तो वो जल्दी सक्सेस पा सकता है और बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। और उसको जो पिछले पुल हैं वो उसके सब खत्म हो जाते हैं, और नया एक ब्रिज तैयार हो जाता है, जिससे बहुत बड़ी अचीवमेंट आ सकती है सर। जी सर बिल्कुल। आपके पास एक सर शानदार अचीवमेंट है इस अभियान में। तो आपका सर आरसीएम को लेकर क्या विचार है सर? और ये जो मार्केट में इस इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनियां और भी काम कर रही हैं सर, जैसा कि आपको पता है, तो आपका आरसीएम को लेकर क्या विचार है सर? आपने आरसीएम को ही क्यों चूज किया सर? ऐसा सर क्या कारण था सर जिसको जिससे आपको लगा कि मुझे, क्योंकि सर आपके पास जब वो साथी आया आपके साथ डिस्कस किया बैठ के, तो आपने भी सर्चिंग की होगी क्योंकि आप मास्टर हैं। आपने भी देखा होगा कि मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आपने किस कारण से इसको चूज किया सर? क्या वो वजह थी सर? जी प्रीत जी, बहुत सही आपने ये पॉइंट रखा है मेरे लिए। और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कारण क्या रहा। क्योंकि देखो साथ ही सामान तो परचेज करना ही है मार्केट से, लेकिन हमारी जेब में कितना धन है उस पर वो डिपेंड करता है। जी। अब कोई कंपनी मार्केट में कोई सामान लेकर आती है और वो बोलती है कि ये आपको खरीदना है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है, वो कई गुना ज्यादा रख देती है। तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि सर मैं तो पहले से 10 रुपए वाली चीज लेता हूँ और 10 रुपए में मेरा काम चल रहा है, तो मैं 100 वाली या 500 वाली चीज क्यों लूँ, और वो वेट में ही उतनी है। तो यहाँ मेरा जो दिमाग है और दिल है यहाँ हिला, और
फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार ये तो मार्केट में ऑलरेडी हम चीज यूज कर रहे हैं, और इसका जो प्राइस है बिल्कुल वही है जो मार्केट रेट है सारा का सारा। यानी कि आरसीएम को अगर देखा जाए एक पैकेज है। पैकेज क्या है? इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यानी कि RCM, आर का मतलब मैंने बताया इंडियन रेट, जी इंडियन कल्चर सी, और इंडियन मेंटेलिटी। यानी कि ये तीनों चीज यहाँ समावेश हैं। हमारे से जब हम पीयूसी पे या आरसीएम वंडर वर्ल्ड पे सामान लेने के लिए जाते हैं, वहां हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिखाई देता जो हमारी घर की जरूरत ना हो। सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो घर की जरूरत का है, और हर व्यक्ति आज कहीं से न कहीं से वो प्रोडक्ट लाता है। तो मेरे मन में यही विचार उस समय आया था कि एक नमक लेने के लिए जब हम लाला के पास जा सकते हैं, क्या हम नमक लेने के लिए आरसीएम वंडर वर्ल्ड पे नहीं जा सकते? तो ये मेरे मन में विचार आया सर, और उसी से मैं प्रेरित हुआ, और प्रेरित होने के बाद मैं काम शुरू किया सर। जी सर जी जी। सर। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा सर, जैसे कि आपने बताया कि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी, आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो बाकी और कंपनीज में कहीं नहीं थी, ये सिर्फ आपको मिलता है आरसीएम में। आरसीएम अभियान में जुड़ने के बाद आपको ये सारी चीजें मिलती है। तो सर मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि जो साथी लाइव भी हमें सुन रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी पार्ट टाइम और फुल टाइम की, तो आपको सर जैसे पार्ट टाइम में काम करके जो मजा आ रहा था, अब आप फुल टाइम इसको कर रहे हैं, पूरी एनर्जी फुल टाइम दे रहे हैं, तो अब क्या एनर्जी लेवल है सर, अंदर का एक्साइटमेंट आप शेयर करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीत जी। पहले पार्ट टाइम में क्या था सर, क्योंकि ये सभी को पता है पार्ट टाइम में छोटी टीम होती है, हर व्यक्ति के 5 4 7 10 व्यक्ति होते हैं। जी तो 10 व्यक्तियों से मिलने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है, और एक्साइटमेंट लेवल भी थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि टीम आपकी इतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन जब आपका समूह का निर्माण हो जाता है इस अभियान में, यानी कि आपकी जो टीम है वो काफी ग्रो कर जाती है, तो फिर आपको आनंद और ज्यादा आता है, और फिर मन ये करता है कि अब तो जो है ये कार्य जो है बंद करके अब तो पूरा का पूरा समय टीम को ही देना चाहिए। और टीम को क्यों देना चाहिए? क्योंकि जहां तक हम पहुंचे हैं टीम को यदि वहां पहुंचाना है, तो हमें समय निकालना पड़ेगा टीम के साथियों के लिए, और उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो फिर फुल टाइम में ही किया जा सकता है। नहीं तो फिर टीम जो है वो बड़ी नहीं बन पाती है। हम कहीं ना कहीं अपने लालच के लिए कर सकते हैं कार्य, लेकिन हमें टीम को बढ़ाने के लिए आगे कार्य करना है, इस अभियान को आगे बढ़ाना है। तो मेनली क्या है सर, फुल टाइम जो व्यक्ति है वो यदि इसमें फुल टाइम आता है, तो एक व्यक्ति को पकड़े और उसके लिए कार्य करे, और दिन रात एक कर दे उस व्यक्ति के लिए, फिर देखना उसकी जो अचीवमेंट है, उसका जो लेवल है वो कहीं से मतलब कहीं पहुंच सकता है। तो ये मेरा सर अनुभव रहा इसके लिए। जी सर बिल्कुल, उसका हाथ नहीं छोड़ना है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो पूरा फुल टाइमर की तरह अपने को काम करना है, क्योंकि जी जो फैमिली, सर ने बताया था कि जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो अपना फैमिली बैकग्राउंड को देख के इसको फुल टाइम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर जो साथी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं, अब मैं आपसे कोई सर, क्योंकि आपके पास एक अच्छी अचीवमेंट है, अच्छा एक्सपीरियंस है वो आपके पास हो गया है, तो मैं जानना चाहूंगा सर, कभी हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, कोई आपकी लाइफ का कोई सर फनी मोमेंट आपको सर याद आ रहा हो, तो वो जरूर शेयर करें सर, आप अगर कोई याद आ रहा है सर इस हाँ समय पे। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये तो मन की बात छीन ली आपने प्रीत जी। जी जी सर। और एक बार क्या हुआ सर, अपने गुरुदेव गुड़गांव से चल के आए मेरे पास, और हमें एक अपने यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर एक शहर पड़ता है, तो वहाँ जाना था, और पहाड़ी एरिया है। अब वो सर बाइक पे आते थे पहले, अब तो उसके बाद सेकंड कार गुरुदेव के पास है अपनी, खुद की है। जी तो बाइक से जब आते थे वो, तो उनके घर पे जो बाइक खड़ी रहती थी, क्योंकि वो गुड़गांव में जॉब करते थे, करनाल में उनका रेजिडेंस है, तो वहां पर बाइक खड़ी रहती थी। उन्होंने चेक नहीं किया कि जो गाड़ी का जो निचला जो तेल होता है, इंजन ऑयल, वो खत्म हो चुका। तो वो ऐसे ही लेकर आ गए, और जैसे ही पहाड़ी में हम पहुंचे और पहाड़ी की जो चढ़ाई चढ़ी हमने, तो जी वहां जाती वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी बाइक, और हम बीच रास्ते में सर जी और मैं, अब
चढ़ाई भी है और चढ़ना भी है। तो सर जी कहने लगे कि शायद गाड़ी का तेल खत्म हो चुका, अब तो ये जान ही नहीं लगा रही गाड़ी, मतलब जोर नहीं लगाया उसने। तो हमने कुछ दूरी 2-3 किलोमीटर जो है ना उसको ऐसे ही चढ़ाया, पैदल चढ़ाया। और पैदल जाने के बाद फिर क्या हुआ, ढलान, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, एक साइड से चढ़ाई होती है फिर एक साइड से ढलान होता है। जी सर। तो हम फिर ढलान पे जैसे ही पहुंचे, हम बाइक पे बैठ लिए ऊपर, और फिर वो तो अपने आप चलती रही। उसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ढलान से ऐसे उतरती रही। तो कुछ दूरी पे जाकर फिर पेट्रोल पंप आया, और वहां पर जो फ्यूल डलता है नीचे डला उसके अंदर इंजन ऑयल, जी। तो वो हमने लिया और वो उसके अंदर डाला, तब हम अपने मंजिल तक पहुंचे जहां हमें पहुंचना था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा अपना। जी सर। जी जी सर, जी सर। क्योंकि सर ला इस इंडस्ट्री की खासियत ये है कि सफर में बहुत कुछ सीखने को हमें मिल जाता है सर। और सर वो दो लाइनें आपको देख के याद आ रही हैं कि कुछ लोग होते हैं सर कि वो अवसर के इंतजार में बैठे रहते हैं, और वहीं कुछ लोग होते हैं कि हर परिस्थिति को अवसर में बदल देते हैं। तो बिल्कुल सर आपके अंदर वो कला है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा सर, जैसे आप काफी सारी सेमिनार ट्रेनिंग्स, काफी सारा अनुभव है, तो आपके पास जो अचीवमेंट है सर, आप अगर कोई साथी नया एसोसिएट होता है हमारे साथ, तो वो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके इस अचीवमेंट्स तक फास्टली पहुंच सकता है सर, जो आपने फॉलो किया है सर? जी बिल्कुल सर। और प्रीत जी, ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा है, क्या क्या उसके स्टेप होने चाहिए, क्योंकि एक नया व्यक्ति जो है जी उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इस लेवल तक, तो हमें क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, वो क्या जरिया है जिसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि पहला होता है कि हमें करना क्या है, जी सर। दूसरा होता है कि करना कैसे है, और एक सबसे बड़ा पॉइंट, मुख्य बिंदु है, उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही रखता हूँ, करना क्यों है। यदि करना क्यों है व्यक्ति की समझ में आ जाता है, वो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि करना क्यों है, फिर कैसे करना है ये सिखाने वाले हमारे अपलाइन होते हैं, सीनियर होते हैं। तो इसमें सर मैं 2-3 चीज हैं जो आपको बताना चाहूंगा और जी पूरे सर। व्यूवर्स को बताना चाहूंगा। जी सर। कि सबसे पहले तो हमें अपलाइन के कहे अनुसार उनकी बातों को अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जो बातें सही हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जो हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। ऐसा नहीं है अपलाइन ने बोला कि भाई, वैसे तो अपलाइन बोलते नहीं है कि ये नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हो आप और पॉजिटिव भी मान सकते हो आप अपने बिहाफ पे। कि कई बार अपलाइन बोल देती है कि आप सर मुझे कुछ समय के लिए पैसे उधार दे दें, या मुझे डाउनलाइन बोल सकती है। तो ऐसा बिल्कुल तालमेल ना रखें, क्योंकि लेन देन का हिसाब बिल्कुल सही रखना चाहिए। और ये गलत चीज है, लेकिन हाँ ये है कि आपकी अपलाइन आपको बढ़ाने का भरपूर प्रयास करती है, तो उसमें कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, आप जैसे प्लान बोलती है कि एक बड़े सेमिनार की तैयारी करें, आपके आसपास 50-100 किलोमीटर में यदि कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो उसकी आप पहले से तैयारी करें, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, क्योंकि जिस प्रोग्राम से आपको चलने का रास्ता मिला है उसी प्रोग्राम से और लोगों को रास्ता मिलेगा। तो जी आप यदि बहुत सारे लोगों को वहां ले जा पाते हो, तो उनको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिखाना है, हमें समझाना नहीं है, हमें दिखाना है। और बहुत सारी चीजें वहीं पर उसकी जो भ्रांतियां हैं माइंड में वो दूर हो जाती हैं कि किस किस प्रकार के व्यक्ति इसको करते हैं। फिर वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर ये तो कामयाब हो चुके, एक चाय बेचने वाला कामयाब हो चुका है, एक जिसके पैर नहीं है वो कामयाब हो चुका है। तो सर इन्होंने किया क्या है, किया क्या है, अपना आरसीएम अभियान किया है, लेकिन किया कैसे है। फिर उसमें सर आते हैं अपने 21 गोल्डन रूल्स हैं, जैसे 6 बेसिक हैं उसके अंदर, और 7 कार्डिनल हैं, 8 कोर स्टेप हैं। यदि इनको वो फॉलो कर लेता है सही तरीके से, तो वो बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच सकता है सर। तो ये नए व्यक्ति को ये पॉइंट हमें सिखाने हैं, किस प्रकार से वो इस इंडस्ट्री में, इस अभियान में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको हमें आगे बढ़ाने का पूरा संकल्प लेना पड़ेगा सर। उसमें 6 बेसिक मैंने बताया सर, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप, तो इस पर काम करना पड़ेगा, और इन्हीं के इर्द गिर्द सारा का सारा अभियान है।
कोई सी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम उठाएं तो सारा का सारा इन्हीं के इर्द गिर्द है। उनको अगर एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करें तो बहुत कुछ निकल कर आता है सर उनके अंदर से। जी प्रीत जी। जी सर, बहुत बढ़िया स्टेप्स आपने बताए। एक न्यू एसोसिएट बायर कैसे एक अचीवमेंट इस अचीवमेंट तक पहुंच सकता है, उसके लिए सर ने 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल और 8 कोर स्टेप, जो कि हर इंडस्ट्री में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आप एक अच्छी अचीवमेंट पर पहुंच सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो सर एक छोटा सा हम आपके साथ रैपिड फायर करेंगे, आपको फास्टली उनका जवाब आपको देना है सर। आपका सर फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है सर, आपको जो बेस्ट लगा हो फेवरेट प्रोडक्ट? जी हाँ, फेवरेट प्रोडक्ट सर जिससे मेरी शुरुआत हुई थी इसमें, जी वो था राइस ब्रान ऑयल हेल्थ गार्ड। जी सर। और ये फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि ये हर घर का जरूरत का प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट तो मैं प्रायोरिटी पर रखता हूँ, सबसे पहले इसी से शुरुआत करता हूँ क्योंकि इसी से रास्ता मिलता है किसी नए व्यक्ति के घर में प्रवेश करने का। और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिस घर में ये प्रोडक्ट चला जाता है तो उस घर में और बहुत सारे प्रोडक्ट इसके पीछे पीछे चले जाते हैं सर। जी जी सर, बिल्कुल। आपका फेवरेट फूड कौन सा सर? फेवरेट फूड सर, यदि मैं अपने आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो इसमें तो सर कई सारे हैं, लेकिन फेवरेट की बात करी सर जी आपने फेवरेट तो फेवरेट। इसमें पहले तो बच्चों को पसंद आता था, लेकिन अपने को भी अब पसंद आता है नूडल्स। नूडल्स, गुड डॉट नूडल्स आपको काफी पसंद है। जी बिल्कुल सर सर। फेवरेट ट्रेनर कौन सा है, ट्रेनर? फेवरेट ट्रेनर सर, फेवरेट ट्रेनर तो देखो सर, मैं यदि पूरी इंडस्ट्री की बात करूं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो आदरणीय टीसी सर जी से ज्यादा तो बड़ा आज तक मुझे कोई ट्रेनर नजर नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर वो जी जी काबिलियत है सर, जो किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी लीडर हो वो उतनी बड़ी काबिलियत नहीं रखता। और उनके अंदर जैसे मैं कई बार देखा है, सुना है, सॉन्ग खुद वो गाते हैं, लिखते खुद हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हारमोनियम खुद बजाते हैं। और तो और एक मोटिवेशनल, एक आध्यात्मिक, मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर छिपी हुई हैं। और मैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। उसके बाद अपने आदरणीय सर जी हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा सर जी का, आदरणीय राव अजीत सर जी हैं। तो उनसे मैं बड़ी प्रेरणा लेता हूँ आगे बढ़ने की, क्योंकि वो हर वक्त हमारे टच में रहते हैं सर। जी प्रीत जी। आपने फेवरेट ट्रेनर बताया सर। अब आप सर फेवरेट आपकी कोई दो हॉबी सर, जो आपको फेवरेट लगती है, दो हॉबी सर। फेवरेट हॉबी तो सर, अ, मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे जिम्नास्टिक करने का बड़ा शौक था। जी सर। और मैं अंदर की बात बताता हूँ, शायद अभी तक किसी को पता नहीं होगा, जो मेरे साथ एसोसिएट बायर हैं जी जी। उनको भी नहीं पता होगा ये अंदर की बात। मैं जो दो डंडे लेकर उन पर चलता था, और मैं जो अपने क्लास में बच्चे पढ़ते थे उनको चलकर दिखाता था, अंगूठे फंसाकर उसमें उस पर चल चल कर दिखाता था। और मैं अपने सिर से ऊंचे चप्पल ऐसे या कुछ भी कोई चीज ऐसे करके मैं खड़ा खड़ा उसके ऊपर पैर मार देता था उछल के। अरे तो सर। ये पता नहीं, ये परमात्मा की ही देन है। बचपन से मैं, और तकरीबन 10 किलोमीटर की मैं दौड़ लगाता था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का कुछ गृहस्थी में वो चला जाता है, शादी बच्चे, फिर वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर हो जाता है, फिर कमाने में लग जाता है। लेकिन मैं प्रयास अब भी करता हूँ, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहता हूँ, व्यायाम करने का, सुबह जल्दी उठने का, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मैं अभ्यास करता रहता हूँ सर। तो यही है सर प्रीत राव जी। जी काफी अच्छी हॉबीज हैं सर आपके, जिम्नास्टिक, शरीर को फिट, सर आप बिल्कुल फिट नजर आते हैं जब भी आपसे मिलते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि आपने बताया था कि आप टीसीजी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो उनकी कुछ बुक्स हैं सर, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपको उनमें जो लिखी हुई बुक है उनमें से कौन सी बुक आपको फेवरेट लगती है? जी बिल्कुल सर। और वैसे तो सर की बहुत सारी बुक हैं, और काफी सारी बुक मैं खरीदी भी हैं। लेकिन उसमें एक सबसे पहले जो मुझे बुक मिली थी उनकी पढ़ने के लिए, जी वो मिली थी सर जीवन एक फौज।
और उसमें पूरे जीवन के बारे में बताया है कि हम बाहर जीवन को खोजते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही वो जीवन है। जी सर। बाहर हम लोगों को देखते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर की जो प्रेरणाएं हैं हमें और अच्छा बना देती हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई इस बुक के अंदर। आप अगर स्वर्ग चाहते हो, यदि आप स्वर्ग चाहते हो, क्योंकि मरने के बाद तो किसी को स्वर्ग मिले ना मिले ये तो ऊपर वाले को ही मालूम है। लेकिन आप जीते जी अपना स्वर्ग अपने घर पर ही बना सकते हो। आप अच्छे अच्छे फूल लगाएं अपने बगीचे में, पेड़ लगाएं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाएं, और वहां का वातावरण इतना शांत करें तो वो स्वर्ग से भी बेहतर हो जाता है। जी तो सर। ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्वर्ग यही है, और स्वर्ग आप खुद बना सकते हो अपने जीवन में। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है सर, ये तो सभी को पढ़नी चाहिए। जीवन एक खोज। जी सर बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बुक है। और जो है कुछ जीवन, मनुष्य जीवन में जो है वो यही है, उस बुक में काफी सर ने स्पष्ट किया हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपकी जो आपने बताया था कि आप एक मास्टर थे, और अब तो आप इस इंडस्ट्री के मास्टर बन गए हैं सर। एक अच्छी अचीवमेंट है, काफी बड़ी टीम आपके पास है, काफी अच्छी वर्किंग स्टाइल है सर आपका। तो मैं जो हमारे साथ लाइव व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं सर, जो आपको लाइव सुन रहे हैं अभी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि कोई मात्र 2 स्टेप्स आप बताइए सर, जिनसे बड़ी कामयाबी की और हम इस अभियान में एक फास्टली जो है ग्रोथ कर पाए। 2 स्टेप सर, कोई 2 स्टेप जो आपने भी फॉलो किए होंगे सर, कोई 2 स्टेप। जी जी बिल्कुल सर। 2 स्टेप तो ये तो शॉर्ट में ही हो जाएगा, दो हाँ स्टेप सर, शॉर्ट में, शॉर्ट हाँ में बिल्कुल बिल्कुल। सर। सबसे पहला जो स्टेप है सर, आप अपनी इंडस्ट्री पे भरपूर पूर्ण रूप से विश्वास रखें, और खुद पे विश्वास रखें, तो सारे काम आसान हो जाएंगे। ये दो ही स्टेप मैं बताना चाहूंगा। आपने किस पे विश्वास करना है? सबसे पहले आपने उस इंडस्ट्री पे विश्वास करना है जिस इंडस्ट्री में आप हो। उसके बाद आप स्वयं पे विश्वास करें कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको पीछे हटाए, वो कामयाबी पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा सर। क्योंकि हम लोगों के कहने से या लोगों के डर से हम अपने निर्णय बदल लेते हैं। लेकिन मैंने आज तक मैं बताऊं सर, मैंने अपना निर्णय नहीं आज तक बदला। बहुत जी। सारे लोगों ने कहा कि ये है वो है, कुछ नहीं होने का। लेकिन मैंने ठाना था कि मैं, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं करके दिखाऊंगा। तो खुद पे विश्वास कर लिया सर तो सब कुछ हो सकता है, अन्यथा फिर कुछ भी किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी सर जी बिल्कुल, आपने बताया कि जिस कंपनी, जिस संस्था के साथ आप जुड़ गए हैं उस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, प्योर तरीके से ट्रस्ट आपका उस पे और खुद पे। अगर कर लिया तो बड़ी कामयाबी आपके पास होगी। जी सर बिल्कुल, काफी शानदार ये 2 कदम आपने बताए जो एक न्यू एसोसिएट बायर को फॉलो करने चाहिए। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा सर आपसे, कुछ देर और आपसे बात करेंगे। मुझे कहीं से ही सुनने को मिला था कि सर आप गाते भी हैं। तो 2 लाइनें अगर आप गा दें तो सर, व्यूअर्स के लिए सर और मुझे भी काफी अच्छा लगेगा सर। जी सर, मैं गाता तो था, लेकिन मैंने हारमोनी भी सीखी है कुछ समय के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं छूट गया सर मेरे से। जी और फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जी अभी तो वो रिदम में नहीं है। मैं फिर भी प्रयास करूंगा, 2 लाइन दोहराऊंगा आपके बीच में सर। जी जी और सर जो बिल्कुल। व्यूवर्स हैं सुनेंगे तो हो सकता है अच्छा भी लगे, जी क्योंकि जी सर बिल्कुल। काफी समय के बाद मैं अपनी आवाज निकालूंगा गाने में। जी सर। तो 2 लाइन 4 लाइन है सर, जी। थोड़ी भावुक करने वाली भी है। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या कोई किसी का नहीं, यहाँ सब नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। ये बहुत ये बहुत धन्यवाद दो, सर, थैंक यू दो सर। लाइन याद थी। वैसे पूरा गीत याद था पहले जब गाता था।
जी मैं कोचिंग सेंटर में जहाँ मैं कोचिंग करता था इंग्लिश स्पीकिंग की, तो वहाँ पे मेरे से वो इंग्लिश कम बुलवाते थे, गाना ज्यादा सुनते थे जी जी कि जी। भाई ये गाना सुनाओ। और जो टीचर थे पढ़ाने वाले वो भी तबला बजाते थे साथ में। तो कई बार जो है, अब तो काफी समय हो चुका है सर, तकरीबन ये मान के चलो आप 15-16 साल गाए हो चुके हैं सर। जी जी सर, नहीं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया लाइनें आपने सुनाई सर, धन्यवाद। और लास्ट में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बताया था कि आपने जब इसकी स्टार्टिंग की थी, जब आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे को फंसाया जा रहा है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो सर, आपकी आरसीएम अभियान में शामिल होने से पहले जो लाइफ थी और अब की लाइफ में आपको क्या डिफरेंस, क्या अपने अंदर बदलाव नजर आ रहा है सर? क्या क्या चेंजमेंट हुए सर लाइफ के अंदर, वो जी बताएं। बिल्कुल सर, चेंज तो बहुत कुछ हुआ सर। क्योंकि आरसीएम से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, और वहाँ पे क्या है, बड़ा कई बार बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता था बच्चों को लेकर। क्यों? क्योंकि किसी का होमवर्क पूरा नहीं है, किसी को कुछ, और मैं घर पे भी आकर क्रोधित ही रहता था। यानी कि हर वक्त गुस्से में रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ, घटना ऐसी भी घटी। पहले रेडियो रेडियो आती थी, रेडियो सभी साथी जानते हैं, अब तो दिखाई भी नहीं देती। तो मतलब रेडियो भी मैं गुस्से में कई बार नई रेडियो को तोड़ा है मैंने गुस्से में। तो इतना गुस्सा ज्यादा था। और आरसीएम अभियान में आने के बाद आदरणीय टीसी सर जी के गुरुकुल के सेशन लेने के बाद, तो वो गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। यदि कोई अ, सामने से कुछ बुराई भी करता है ना, तो उसको भी हम प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसने मेरे लिए बोला। कोई इतनी तो आज पर्सनैलिटी है कि कुछ मेरे लिए बोल रहा है इसने। जी जी तो आज गुस्सा नहीं आता सर। और मैं ये सोचता हूँ फिर कि अब इसने बोला है तो करके दिखाना है। और फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपने कर्म में, अपने वचन में उसको करके दिखाते हैं कि भाई आपने बोल दिया तो ये करना है अब। और उसको करके दिखाते हैं, तो वो भी फिर वो कहते हैं ना कि आप किसी को बोल के या उसको धमका के अपनी कामयाबी का आप ढंढोरा न पीटे हैं, आप कामयाबी का तमाचा उसके मुंह पे लगाएं, आप कामयाब होकर दिखाएं, तो वो शांत हो जाएगा। और कई साथी जो है शांत हुए हैं कोरोना में। जब मैं, पहले लोग सोचते थे ये बैग लेकर चलता है, ये है वो है, लेकिन कोरोना में मैं नई कार निकलवा के लाया आरसीएम अभियान के माध्यम से। तब बहुत सारे लोगों के जो है मुंह पर ताला लगा कि कुछ है। जी सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, लाइव व्यूवर्स जो हमारे साथ अभी कनेक्ट हैं, सर को सुन रहे हैं, आप भी इस इंडस्ट्री के मास्टर बन सकते हैं। सर ने तो कम समय में, काफी कम समय में ये अचीवमेंट सर के पास है, लेकिन आज सर ने हमारे साथ कनेक्ट होके हम सबको वो फॉर्मूला दे दिया है साथियों, कि कैसे आप भी इस अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं। सर ने 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल्स और 8 कोर स्टेप्स की बात की। उसके बाद सर ने 2 स्टेप बताए कि अगर आप किसी संस्था के साथ जुड़ गए हैं तो उस पर पूर्ण विश्वास हमें करना है, और साथ में खुद पर विश्वास करना हमारा बहुत जरूरी है। तो सर, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर, प्रीत राव टॉक्स में आप आए सर, उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफी सब साथियों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करेंगे सर आगे भी आपसे समय लेके कुछ नई रोचक जाने जानकारियों के साथ आपको इनवाइट करेंगे सर। तो आज के इस एपिसोड में आपका आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजपाल सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रीत राव जी, क्योंकि आपने मुझे अ, समझा, इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठ के वार्तालाप कर सकूं। तो आपका बड़प्पन है सर ये। और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे यहाँ बुलाया इस मंच पे। तो धन्यवाद सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है सर कि आप जैसे एक ऐसी अचीवमेंट कम समय में आपके पास है, और लोगों को सर आपसे प्रेरणा मिले। जस्ट ये एक माइंड में विचार आया कि और लोगों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर हो। तो सर, आपको कीमती समय में से आपका समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
जो लाइव हमें सुन रहे हैं व्यूवर्स, सर के लिए एक लाइक तो बनता है, और जो आज सर से सीखा है वो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने इस प्रीत राउत टॉक्स का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो ये जो आई बटन आपको ऊपर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप एपिसोड 1 को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी रोचक जानकारी आपको सीखने को मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप लाइव कनेक्ट हुए। और एक बार फिर से ब्रिजपाल कंबोजी का सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ इस वार्तालाप में कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।